फेयरमाउंट होटल में भी आप नजर आए थे हमको। अब क्या ये माना जाए कि ये बगावत है या ये कांग्रेस का लोकतंत्र? ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जब भी आह्वान करेंगे आंदोलन के लिए, सड़कों पर संघर्ष के लिए, हम अपनी जान दे देंगे। और किसी भी कीमत पर जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत होगी तब हम अपनी जान दे देंगे। गरीबी, महंगाई जबरदस्त है देश में। बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है। बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। और सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती, इतना दम है हमारे में। जो इस्तीफा दे रहे हैं और जो नाराजगी है, नाराजगी दूर, हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात तो दूर हो जाएगी। लेकिन अभी मीटिंग चल रही है तो ब्लैकमेल हो रहा है क्या? ये कहा जा रहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल है क्या? इमोशनल? आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। वो मेरी बात सुनिए आप। 10 अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। और 102 एमएलए को कहते हैं। आप तय करोगे क्या? आप तय करोगे क्या बीच में? कौन है आप? पत्रकार हैं, कमाल कर रहे हैं। आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं गए या कोई मौका क्यों नहीं दिया? किसी बातचीत आला कमान के लिए मैं खुद, आप समझ लीजिए, सुबह तनोट माता का वो मंदिर है राजस्थान में जहाँ 450 पाकिस्तान के बम डिफ्यूज हो गए, फटे नहीं। वहाँ अशोक गहलोत जी के साथ मैं और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट डोटासरा जी गए थे। माता जी का आशीर्वाद लेकर आए। सीएम साहब अपने घर चले गए। वहाँ पूरी तैयारी थी मीटिंग की, सुन लीजिए। वो घर चले गए। डोटासरा जी और मैं वहाँ गए, खड़के साहब से और माकन साहब से मेरी बात हुई। मैं डोटासरा जी को बुलाया, उनको धारीवाल जी को लेने गया। धारीवाल जी ने कहा यार ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वहाँ 90 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो चुके थे जब मैं पहुंचा। विधायकों ने कहा साहब हम आपके एक आह्वान पर, सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा। आप हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहाँ हैं, हम आपके साथ खड़े रहे। पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। तो जब आंदोलन होगा, संघर्ष होगा तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के आह्वान पर जान दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अजय माकन को क्या बोला? अगला कदम आप देख लेना। माकन साहब के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे, हमारा परिवार मुखिया क्यों नहीं करे? आला कमान हमारे परिवार का मुखिया है। मुख्यमंत्री आवास पर क्यों नहीं है? सीपी जोशी के घर क्यों है? ये आपसे पूछ के तोड़ना जाएंगे, हमें कहाँ जाना है ये तो हम तय करेंगे। बताओ आप भी, ये भी प्रेस हमें बता रही है। राजस्थान की जनता प्रताप सिंह खाचरियावास को जानती है, ये आप मुझे मत बताइए। पार्टी आला कमान से कोई संदेश, पार्टी आला कमान से कोई संदेश आप लोग ने कन्वे? ये आवाज सुन ली आपने सड़क पे, इसलिए आप मेरे बारे में, मैं सड़क का आदमी हूँ। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जब आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे। ये तो होता है। पार्टी के भीतर ही आंदोलन? अरे पार्टी के भीतर आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं। कल हमारे एमएलए यूनाइट रहने चाहिए, पायलट से क्या प्रॉब्लम? नाराज नहीं होने चाहिए। पायलट से क्या प्रॉब्लम? प्रताप सिंह खाचरियावास भीतर जाते हुए, और कुल मिला के अगर आप देखें तो ये पूरी तलवारें तन गई है, लाइन लकीर खिंच गई है और ये लड़ाई अब आर पार की है। अंजना, यहाँ पे बोल दिया गया है कि सचिन पायलट के साथ 20 भी विधायक नहीं है, और क्या जिसके साथ 20 विधायक भी नहीं है उसकी सुनी जाएगी। यहाँ पे और भी विधायक लगातार आते हुए। और आलाकमान कौन होता है? क्या यही भावना है? सर आप भीतर जा रहे हैं, इस्तीफा आप भी दे रहे हैं, तो यहाँ संख्या बल, अंजना, जो हमें दिख रहा है कि संख्या बल लगातार बढ़ती हुई। तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने शीशा ऊपर कर लिया है
और वो बात नहीं करना चाहते। शायद ये इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस बात को लेके क्लियर नहीं है, या फिर आपने देखा लगातार प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं। एक तरीके से पूरी सोची समझी रणनीति लग रही है। कभी कभी कहा जाता है इट्स टू परफेक्ट टू बी ट्रू। जिस तरह से ये पूरी टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में ग्राउंड पर क्या चल रहा है इसका इल्म पार्टी हाईकमान को नहीं है। और सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी बात यह है अंजना कि इस पूरी बगावत का सूत्रधार वो शख्स है जो गांधी परिवार का विश्वास पात्र है। ये मानने को हम तैयार नहीं कि अशोक गहलोत को इस बात की पूरी भनक नहीं थी। या तो उनकी पार्टी हाईकमान ने सुनी नहीं अंजना, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान चाहती थी कि वो अपना जो निर्देश है वो ग्राउंड जीरो पर अमल करे। कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान का जो पूरा पावर सेंटर है और जो पैठ है उस पर भी इस पूरी बगावत ने सवालिया निशान लगा दिया।